इस वीडियो की स्टोरी तुम्हारा पसीना और कुछ सीन तुम्हारा बिस्लरी का पानी निकाल देंगी। मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। दिल दहल जाएगा, मन मचल जाएगा, दिमाग अकड़ जाएगा। ऐसी स्टोरी है इस मूवी की। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक जेल दिखाया जाता है, औरंगाबाद का ये जेल जो कि महिलाओं के लिए होता है। यहाँ पर हमको दो लोग दिखाए जाते हैं और इस सरदार जी को हम बुलाएंगे अक्की भाई। तो ये दोनों ही होते हैं पत्रकार। इस जेल के अंदर एक ऐसी महिला है जिसने बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े कांड किए हैं। इस महिला को हम बुलाएंगे पूनम। जी हाँ, तो पूनम थोड़ी दिमाग से किर होती है, पर इसने जो कांड कर रखे थे वो सुनकर तुम्हारी फट के 365 जगह बिखर जाएगी। ब्यूटी बोलती है आपने 1992 से लेकर 1999 तक 5 बच्चों को उठाया, उनसे भीख मंगवाई और जब उनका मुंह चक चक करके चलने लगा तो तुमने उनको खच खच करके ऊपर पहुंचा दिया। पूनम बोलती है हाँ, और फिर सन 2002 में तुमको फांसी की पनिशमेंट मिली। पूनम कहती है अब ब्यूटी की चटक जाती है, वो यहाँ स्टोरी जानने है, ये बात हर बात में अरे कुछ और बोल। तो जैसे ब्यूटी यहाँ पर गुस्सा दिखाती है, पूनम को भी गुस्सा आ जाता है। पूनम कहती है अच्छा सुनना है तेरे को, ले सुन तू। अब मेरी माँ थी, मेरा बचपन था एकदम नरक। वो ट्रक वालों को रुकाती, कमरे के अंदर ले जाती, हाथों में लगाती उनके इंजेक्शन, जिससे नहीं होता था इन्फेक्शन। वो खो बैठते थे अपना होश। उसके बाद माँ की हो जाती है खतरनाक सोच। वो उस ड्राइवर के मुंह के चोनी पचोनी बाहर निकाल के उसके पूरे पैसे अपने पास रख लिया करती थी। वो इन ड्राइवर्स को यहीं कहीं गाड़ दिया करती थी चुपके से, और ऐसे मेरा पेट पलता था। ये सब देखकर मेरा जी मचलता था, पर क्या करे, यही करके मेरा घर चलता था। अभी जो कांड किया था ना, ये 3 लोगों ने मिलकर किया था। पूनम, पूनम की माँ और पूनम की बहन, जिसको हम बुलाएंगे भूमि। भूमि से हम आगे मिलेंगे। कैरेलो शहर के इस नेता के पास जाते हैं और पूछते हैं कि उनको डेथ पेनल्टी क्यों दी जा रही है। तो ये नेता कहता है अरे भाई साहब, उन्होंने पता कैसे बड़े बड़े कांड किए हैं। बच्चों से भीख मंगवाया करते थे। जहाँ बच्चे भीख मांगने से थक गए, समझो उनके मखाने फेंक गए। जब तक वो काम में आते थे उनसे कमाती थी, जैसे वो कलेश मचाया करते थे उनको ऊपर पहुंचाती थी। ये करती थी वो लोग, सही पनिशमेंट मिली उनको। अब जहाँ पर पूनम, उसकी माँ और उसकी बहन रहा करती थी, वहीं पर ये लोग आते हैं। दरअसल जो पूनम की माँ है, उनका देहांत हो चुका है कुछ समय पहले, बोले तो 2 या 3 दिन पहले। पान वाले से पूछते हैं कि भैया जो यहाँ पर पूनम और भूमि रहा करती थी और जो उनकी माँ थी, उनका व्यवहार कैसा था एक दूसरे के लिए। तो ये पान वाला बोलता है कि जो माँ थी ना, वो काफी मारा पीटा करती थी, पर वो भूमि को नहीं मारती थी, वो मारती थी पूनम को। और हाँ, पूनम की माँ को हम बुलाएंगे शीला। और आप लोग समझ गए होंगे यही लड़की है भूमि, जो काफी शांत सी दिख रही है। अब वो यहाँ के आसपास के पड़ोसी से भी पूछती है। तो यहाँ पर एक औरत बताती है कि जो भूमि थी वो काफी ज्यादा शांत स्वभाव की थी। शीला कभी उसको नहीं मारती थी, वो पूनम को मारा करती थी और ये लोग जगह पर काम किया करते थे। अब जहाँ पर ये लोग काम किया करते थे, वहाँ पर अक्की भाई और ब्यूटी पहुंच जाते हैं। वो का भी इंटरव्यू लेते हैं। तो ये बताता है कि माँ बेटी काम तो करते थे, पर ये लोग ना 1 नंबर की चोर थे, इसलिए मैंने इनको धक्के मार के निकाल दिया। अब इन दोनों को लगता है कि जो भी कहानी है ना, वो हमको भूमि से मालूम चलेगी, क्योंकि पूनम तो दिमाग से किर्र लग रही, शीला ने पट चुकी है, बचा कौन, भूमि। तो अगले दिन ये लोग जाते हैं भूमि के पास, उनकी असली कहानी जानने। अब भूमि ज्यादा हू नहीं करती पूनम की तरह। भूमि कहती है मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। जो मेरे पिताजी थे, उन्होंने मेरी माताजी को धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। क्यों निकाला था ये आपको बाद में मालूम चलेगा। अब शीला की 2 बेटियां हैं, पहली बेटी पूनम और दूसरी बेटी भूमि। शीला को दोनों का ही पेट पालना था, तो वो काम धंधा नहीं करती, वो करती है स्मार्ट वर्क, चोरी। जी हाँ, कभी इसकी पॉकेट मार लेना, कभी उसकी पॉकेट मार लेना, यहाँ से वहाँ ध्यान भटकाना, दूसरे का पर्स निपटाना, और इन सब से मिलता था इनको भर पेट खाना। पर मेरी बड़ी दीदी यानी कि पूनम को पढ़ाई करनी थी। वो हमेशा चाहती थी कि वो स्कूल जाए, पढ़े लिखे, कुछ करे जिंदगी में। पर ये बात जैसे ही शीला को मालूम चली, यानी कि मेरी माँ को मालूम चली, तो मेरी माँ ने पूनम को ऐसा बचाया कि पूनम का मुंह टूट गया और नम रूठ गया। और बस यहीं पर समय समाप्त हो जाता है इस इंटरव्यू का। अब आप लोग देखो, यहाँ पर इंटरव्यू लेने ब्यूटी आई है, कि भाई नहीं आया था क्योंकि वो किसी काम से गया था। अब ब्यूटी जैसे ही अपने रूम में जाती है, वो क्या दिखती है कि यहाँ पे अक्की बैठा हुआ है। अक्की ने बहुत सारी जुगाड़ करके इस केस के डॉक्यूमेंट्स निकाले, इस केस से रिलेटेड सारी फाइल्स उसके पास है। पर ब्यूटी मैडम जी अलग ही पंचायत बता रही है। ब्यूटी मैडम जी कह रही है कि जो पूनम और भूमि है ना, ये थोड़ी इनोसेंट सी लग रही है, मतलब इनकी जिंदगी ने इनके साथ खेल खेला है, इनकी मम्मी को दिया थी, ये लोग नहीं, इनसे तो ये सब करवाया क्या है। तो अक्की कहता है अबे भैया मेरे, तुम्हें पता है ना किस तरीके के कांड किए इन लोगों ने, छोटा मोटा कांड नहीं है, लोगों को ऐसे काटा है जैसे गाजर मूली काट रहा हूँ। इन लोगों ने जिनको निपटाया है ना, इतनी बेरहमी से निपटाया ना कि जो देख लेगी ना, बिना प्रेगनेंसी के उल्टियां करती फिरेगी। पर ब्यूटी ने ठान लिया है, मतलब ठान लिया है, वो चाहती है कि वो इनकी पॉजिटिव साइड दिखाए, जिससे इनकी सजा कम हो जाए, एटलीस्ट फांसी तो ना हो। खैर फिर भी अक्की थोड़ा सा कोऑपरेट करता है और वो ब्यूटी के कहने पर अगले दिन फिर से पूनम
के पास जाता है। ये दोनों फिर से पूनम का इंटरव्यू लेते हैं। अब पूनम की रही थी पर स्टोरी एकदम सही सुनाया करती थी। पूनम कहती है एक दिन मेरी माता जी ने एक ड्राइवर को फिर से लपेटे में लिया, पर उस ड्राइवर को वो इंजेक्शन नहीं दिया, जिसकी वजह से ड्राइवर जाग गया और दरिंदगी की सारी हदें नाप गया। उसने मुझे मारा और मेरी माँ का भूत भर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ से भाग गए। मेरी माँ एक आर्मी ऑफिसर के यहाँ पर काम करने लगी। इस आर्मी ऑफिसर को हम बुलाएंगे शुभम। तो मेरी माँ के बीच की शाइन करती लाइन को देखकर शुभम का मन मचल गया और वो मेरी माँ की ठरकी पर की अदाओं को देखकर फिसल गया। शुभम मेरे से काफी अच्छी तरीके से बात किया करता था। वो काफी अच्छा इंसान था और वो मेरी माँ पे लट्टू था। मेरी माँ के सम्मान की वजह से उनको सम्मान मिल गया। शुभम मेरी माँ के लिए घोड़ी चढ़ गया। शुभम ने कर ली मेरी माँ से शादी, बढ़ा दी इस दुनिया में एक और बच्ची की आबादी। उस बच्ची का नाम था भूमि। जी हाँ, भूमि शुभम की ही बेटी थी। अब ये चारों ही लोग खुशी खुशी रहा करते थे। ये परिवार एकदम आइडियल परिवार की तरह लगता था कि वाओ सच अ नाइस फैमिली। एक औरत जो कि पहले क्या क्या कांड किया करती थी, किस किस तरीके के हथकंडे अपनाया करती थी, वो आज एक बढ़िया जिंदगी जी रही है। और शुभम को तो अंदाजा भी नहीं है कि वो जिसके प्यार में किर हो रहा है ना, वो किरमाड़ा है, खा जाएगी और डकार भी नहीं लेगी। खैर भूमि अब धीरे धीरे बड़ी हो गई थी और अब हर समय शीला को उसको नहीं संभालना पड़ता था। इसलिए शीला शुभम के साथ आर्मी वालों की पार्टी में जाती है। आर्मी वालों की जो पार्टी होती है ना, वो काफी ज्यादा क्लासिक टाइप की होती है। यानी कि जब वो डांस करते हैं तो भयंकर डांस करते हैं, लेकिन जब वो लोग एक नॉर्मल पार्टी करते हैं तो एक दूसरे से वो लोग काफी अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं। पर शीला मैडम जी के दिमाग में पता नहीं कौन सा जुम्मन कीड़ा हिल रहा था, जबरदस्ती यहाँ पे चोरी कर रही। अरे माते जी, आपकी जिंदगी इतनी अच्छी हो चुकी है, आप कहाँ से कहाँ आ चुकी हैं, पर वही अपनी लफड़बाजी नहीं छोड़ रही। एक वेटर बता देता है शुभम को कि भैया तेरी बीवी ना चोटी है, चुरा रही है लोगों के पर्स वर्स। अब ये बात जानने के बाद शुभम को तो ऐसा लगता है कि उसके ईगो पर, उसके सम्मान पर किसी ने बुलडोजर चला दिया। वो गुस्से में कहता है शीला से, तू निकल निकल जा चोटी कहीं की, तू भी निकल, तेरी बेटियां भी निकल, अब मैं अकेले रहूंगा। खैर बस फिर से पूनम का इंटरव्यू खत्म हो जाता है। अब अगले दिन ये लोग फिर से जाते हैं भूमि के पास। भूमि यहाँ पर कहती है कि जो मेरी बहन पूनम थी वो दिमाग से किर थी, ज्यादातर बच्चे उसी ने निपटाए, क्योंकि मेरी माँ कहा करती थी उससे ये करने के लिए। जब पापा ने हम लोगों को निकाल दिया था तो हम लोगों की जिंदगी एकदम नरक हो गई थी। दर दर की ठोकर खा रहे थे, चोरी हमारी पकड़ी जा रही थी, वैसे में हम लोग कहाँ से खाना लाते। तो एक दिन पता मेरी माँ ने क्या किया, उसने एक बच्चे को पकड़ा, उसके हाथ और पैरों को जकड़ा और हम लोगों से कहा चलो खाओ, मिटा लो अपनी भूख। अब ये सब होने के बाद ब्यूटी और अक्की को लगता है कि इन दोनों के साथ गलत हुआ, कुछ ज्यादा ही हार्ड पनिशमेंट मिल रही है इनको। ये लोग इस पुलिस वाले के पास जाते हैं। यहाँ पर इनको मालूम चलता है कि एक केस पे तो बात ही नहीं की गई, जो कि था किसी ने इन दोनों बहनों में से किसी एक के साथ गलत काम करने की कोशिश करी। और वो बंदा कौन था, वही पान वाला जिसकी उनके घर के पास में दुकान थी। ये आपका काम है बस एक डॉक्यूमेंट्री बनाना, ना कि उनको अच्छा साबित करना और उनकी सजा को कम करवाना। खैर ये लोग उनकी बात नहीं सुनते और जो हमारा अक्की था वो भी ना ब्यूटी की बातों पे यकीन करने लगा था कि यार ब्यूटी कह तो सही रही है यार, बेचारे इनोसेंट है कहीं ना कहीं, तो सारी गलती उनकी माँ की थी। और अब ये लोग एक ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो कि पूरी स्टोरी खोल के रखता है। ये औरत कौन है ये हमको आगे मालूम चलेगा। तो ये औरत बताती है कि जो शीला थी वो अपने दोनों बेटियों को लेकर फिर से गई थी शुभम के पास, कहा था कि हमको एक्सेप्ट कर लो। अब शुभम इनको देख के एकदम चौंक गया है, ये फिर से क्यों आ गई। और उससे ज्यादा शीला चौंक जाती है, क्योंकि वो क्या देखती है कि शुभम भाई साहब ने फिर से कहीं डाका डाल दिया। भाई की बीवी है और एक बच्चा है, और वो जो औरत अक्की और ब्यूटी को कहानी सुना रही है ना, वो शुभम की नई बीवी की माँ है, यानी कि शुभम की सासू माँ। तो शुभम की सासू माँ ने कहा कि शुभम इनको अपने घर बुलाया करता था अक्सर, और मेरी बेटी और मुझको भी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, सब लोग मिल के रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। पर दोनों में से एक बहन को मेरी बेटी के लड़के से प्रॉब्लम थी। मेरी बेटी का लड़का दिमाग से थोड़ा कभी खुशी कभी कम था, यानी कि उसको देर में समझ में आता था, यानी कि थोड़ा स्पेशल चाइल्ड था। इसलिए शुभम की सारी अटेंशन उसको ही मिला करती थी, जैसे शीला के किलस्ती थी। इस लड़के का नाम होता है विनीत। अब यहाँ पर कहानी रुक जाती है। अक्की और ब्यूटी फिर से जाते हैं भूमि के पास। भूमि बताती है आगे क्या हुआ था। भूमि कहती है कि जो मेरी माँ थी ना, वो चाहती थी कि हम लोग विनीत को ऊपर पहुंचा दें। जी हाँ, और मेरी बहन पूनम को विनीत कुछ खास पसंद नहीं था। तभी लोग कहानी रोककर पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि एक केस मिला जहाँ पर बताया गया कि तुम में से किसी एक के साथ उस पान वाले ने गलत काम किया था। तो भूमि कहती है कि वो मैं ही थी, मेरे साथ ही उसने ये घिनौना काम किया, पर उस पर कुछ सुनवाई ही नहीं हुई। खैर आगे की स्टोरी अब कोई और बताएगा। ये दोनों ही जाते हैं फिर से शीला के पड़ोसी के पास। शीला की पड़ोसन बोलती है कि मैंने ही उस दिन पुलिस को फोन लगाया था, क्योंकि मैंने क्या देखा कि शीला और उसकी दोनों बेटी किसी एक नए बच्चे के साथ है। मुझे उन पर शक हुआ कि क्या इन लोगों ने बच्चा उठा तो नहीं लिया, इसलिए मैंने पुलिस को कॉल कर लिया। अब यहाँ पर हुआ ये कि ये लड़का विनीत था, जिसको ये लोग शिवम के घर से पहला फुसलाकर अपने घर ले आए थे। और अब शीला विनीत के साथ क्या करेगी, खच
खच कि तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। ये दोनों ही बहन बहुत ही बुरी तरीके से घबरा गई थी। शीला और इन दोनों बहनों को पुलिस पकड़ ले जाती है और इसी के बाद इन तीनों की पूरी पुल पट्टी खुल जाती है कि इन लोगों ने पास्ट में क्या क्या कांड किए। इनकी माँ को अलग जेल में रखा गया, पूनम को अलग जेल में रखा गया, भूमि को अलग जेल में रखा गया। खैर इस पूरी स्टोरी को कवर करने के बाद 2 महीने बाद इसको रिलीज कर दिया जाता है थिएटर में, जहाँ पर इस स्टोरी को लोगों की सिंपैथी मिलती है। जिस तरीके से अक्की और ब्यूटी ने उसको प्रेजेंट किया था, लोगों को ऐसा लगता है कि जो भूमि और पूनम है दोनों को ही एटलीस्ट डेथ की सजा तो नहीं मिलनी चाहिए। और कोर्ट में भी ऐसा ही होता है, इनकी डेथ पेनल्टी को कैंसिल कर दिया गया था और कहा गया था कि इनकी जो सजा है उसको भी कम कर दिया जाएगा। और इस बात से सबसे ज्यादा खुश कौन थे? ब्यूटी और अक्की भाई। पर भाई साहब तुमको जैसा कि मेरा रिकॉर्ड पता है, मैं सिंपल स्टोरी एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। अब यहाँ पर क्या होता है कि अक्की भाई के पास उसी पुलिस वाले का फोन आता है जिसने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था। ये लोग बोले थे ना कि एक केस था जिनमें से इन दोनों बहनों में से किसी एक के साथ गलत काम हुआ, तो भूमि कहती है कि वो मैं ही थी, मेरे साथ ही हुआ था। ये पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट करके बताता है कि वो गलत काम पूनम के साथ हुआ था और वो केस कभी ओपन हुआ ही नहीं। यहाँ पर टीवी में भूमि का इंटरव्यू चल रहा था, जहाँ पर भूमि मीडिया वालों के सामने बोलती है कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी पनिशमेंट को कम कर दिया जाए, कि मैं जानती हूँ हमारी जिंदगी बड़ी खराब थी, परिस्थितियों ने हमारे साथ कैसा कैसा व्यवहार किया वो आपने सभी ने देखा। मैं चाहती हूँ कि आप सभी का हमको साथ मिले। तो अब ये न्यूज देखने के बाद इन दोनों के ही दिमाग की चैया मैया हो जाती है और इनका दिमाग छैया छैया करके एक ही बात बोल रहा था कि जिसके लिए हमने अपनी स्टोरी पे दिखा दी बहुत ज्यादा केयर, वो तो निकली था चंट कमीनी भूमि द प्लेयर। हमको लगा कि वो इनोसेंट है, वो क्यों जेल गई, पर हमारे सामने उल्टी सीधी कहानी सुनाकर वो खुद खेल गई। तब इनको समझ में आता है कि दरअसल असल में क्या हुआ था। वो बच्चों को उठाना और उनको निपटा देना ये आइडिया भूमि का ही था। जब भूख लगी तो जिस बच्चे को इनने निपटाया था उसको भूमि ने खाया था। गलत काम पूनम के साथ हुआ था जिसको भूमि ने देख लिया था। और जो विनीत था उससे जेलसी शीला को नहीं थी और ना ही पूनम विनीत से चिढ़ा करती थी। पूनम को तो विनीत बहुत ज्यादा पसंद था। जब भूमि विनीत को देखती थी तो उसके दिमाग की चाम उठती थी। उसको विनीत को निपटाना था क्योंकि उसका बाप शुभम विनीत को प्यार दे रहा है जबकि वो डिजर्व करती है, उसको ऐसा लग रहा था। तो विनीत का राम नाम सत्य भूमि ने किया था। और जैसी पुलिस आ गई तो अपने आप को इनोसेंट दिखाने लगी। तेरी माँ का चालाकी मारो। और जैसे ये लोग जेल में गए भूमि ने केस डाल दिया कि मेरे साथ गलत कांड किया था उस पान वाले ने, ताकि अगर ये किस कभी आगे जाके उठे तो सिंपैथी मिल जाए जिससे इसकी सजा कम हो जाए। और ये दोनों ही चमन लंडोरे उसकी बातों में आ गए। अक्की कह भी रहा था कि भाई अपना काम है सिर्फ इस स्टोरी को बताना, ना कि इस कहानी का एक अलग से एंगल बनाना। और अब क्या कर लिया इन्हें सच्चाई जान के, सब धरा का धरा रह गया। इनको भेजा गया था अनुराग कश्यप के टाइप की मूवी बनाने के लिए। ये लोग बना के आ गए करण जौहर वाली स्टोरी। खैर बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको क्या सीखने को मिला कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। किसी की भी बात पे ऐसे यकीन नहीं करते, पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं। हर बार भावनाओं में नहीं बहा जाता है, हर दिखने वाले को इनोसेंट नहीं कहा जाता है। खैर तुम्हारे सामने मैं एक परिस्थिति रखता हूँ। अगर मान लो कि तुमको मालूम चलता है कि तुम्हारे पति या फिर पत्नी, मान लो तुम अपने पति या फिर पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का, पर तुमको आगे जाके मालूम चलता है कि तुम्हारी जो पति या फिर पत्नी है वो चोर है, एकदम शीला की तरह, और बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं, पर तुमसे बहुत प्यार करता है या करती है, तो तुम ऐसे में उसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे? कमेंट में अपनी राय खुल के और सच बताना। और इस वीडियो के अंदर उन लोगों के नाम यूज करे गए हैं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट किया था। तो अगर आप लोग भी मेरी वीडियोस में अपना नाम चाहते हो तो अभी जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दो और अपना नाम लिख देना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।